2018 में इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैंडल्स में से एक हुआ जिसने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। पंजाब नेशनल बैंक, एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, एक बहुत बड़े फ्रॉड के बीच में फंस गया। इसमें हजारों करोड़ के फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग शामिल थे। ये लूज कुछ कंपनीज को इलीगली इश्यू किए गए थे, जिससे उन्हें इंडियन बैंक्स के ओवरसीज ब्रांचेस से लोन्स मिल गए। ये फ्रॉड बरसों तक पकड़ में नहीं आया, जिससे इंटरनल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट में बड़ी कमियां दिखाई दी। पीएनबी स्कैम ने इंडियन इकोनॉमी में भूचाल ला दिया। इसने बैंकिंग सिस्टम की इंटेग्रिटी और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के प्रति वल्नरेबिलिटी पर सीरियस कंसर्न्स खड़े किए। इस स्कैंडल के बाद बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने और लोगों का ट्रस्ट वापस लाने के लिए कई रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स शुरू किए गए। पीएनबी स्कैम हमें एथिकल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस और फाइनेंशियल फ्रॉड के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाता है। बैंक्स, एलयूयूज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करने में ज्यादा कॉशियस हो गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सेंट्रल बैंक, ने भी रेगुलेशंस टाइटन किए और सुपरवाइजरी मैकेनिज्म्स को इंप्रूव किया ताकि फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड्स ना हों। पीएनबी स्कैम का असर बहुत दूर तक पहुंचा और दूसरे बैंक्स भी इसके जाल में फंस गए। यूसीओ बैंक, एक और पब्लिक सेक्टर बैंक, इस स्कैंडल में बुरी तरह फंस गया। यूसीओ बैंक की हांगकांग ब्रांच ने पीएनबी द्वारा इश्यू किए गए फ्रॉडुलेंट एलओएस के आधार पर लेटर्स ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दिए थे। ये एलसीएस मेनली नीरव मोदी से जुड़ी कंपनीज के फेवर में थे, जो पीएनबी स्कैम का मेन कल्प्रिट था। यूसीओ बैंक का पीएनबी फ्रॉड में एक्सपोजर $411.82 मिलियन का था। जब पीएनबी स्कैम सामने आया तो यूसीओ बैंक को बड़े फाइनेंशियल और रेपुटेशनल रिस्क का सामना करना पड़ा। बैंक के स्टॉक प्राइस गिर गए और उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान हुआ। शुरुआती शॉक और अनसर्टेनिटी के बावजूद यूसीओ बैंक ने अपने लॉसेस को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए। लकीली यूसीओ बैंक पीएनबी से पूरी अमाउंट रिकवर करने में कामयाब रहा, जिससे एक बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक टल गया। इस इंसिडेंट ने यूसीओ बैंक के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया, जिससे उसने अपने इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन किया, रिस्क असेसमेंट मैकेनिज्म्स को इंप्रूव किया और अपनी ब्रांचेस के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया। पीएनबी स्कैम और यूसीओ बैंक के इन्वॉल्वमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में एलयूयूज और एलसीएस के रोल को समझना जरूरी है। एलयूयू एक गारंटी है जो एक बैंक दूसरे बैंक को इश्यू करता है, जिसमें वो अपने कस्टमर के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का वादा करता है। पीएनबी ने नीरव मोदी की कंपनीज को फ्रॉडुलेंट एलओएस इश्यू किए और दूसरे बैंक्स को अश्योर किया कि पीएनबी पेमेंट में किसी भी डिफॉल्ट को कवर करेगा। यूसीओ बैंक की हांगकांग ब्रांच ने पीएनबी के फ्रॉडुलेंट लूज के आधार पर एलसीएस इश्यू किए। यह स्कैम सालों तक अनडिटेक्टेड रहा क्योंकि फ्रॉडुलेंट एलओएस पीएनबी के कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। पीएनबी स्कैम ने इंडियन बैंकिंग सेक्टर में तहलका मचा दिया, जिससे यूसीओ बैंक को काफी फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज हुआ। बैंक का $411.82 मिलियन का एक्सपोजर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर कंसर्न्स पैदा करता है। स्कैम ने यूसीओ बैंक की इमेज खराब की और इंस्टीट्यूशन में पब्लिक ट्रस्ट को कम किया। स्कैम का इमीडिएट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में दिखा। यूसीओ बैंक का शेयर प्राइस 17 फरवरी 2018 को 11% गिर गया, जिस दिन स्कैम का खुलासा हुआ। इन्वेस्टर्स घबरा गए, जिससे बैंक के शेयर्स की सेल ऑफ हुई। इमीडिएट फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के अलावा पीएनबी स्कैम ने यूसीओ बैंक की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया। बैंक को रेगुलेटर्स, मीडिया और पब्लिक की कड़ी स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा। ट्रस्ट वापस पाना और अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर करना यूसीओ बैंक के लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया। बैंक ने स्कैम में उजागर हुई कमियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लिए। सेक्शन 5, पीएनबी के अलावा यूसीओ बैंक के दूसरे स्कैंडल्स। पीएनबी स्कैम ही एकमात्र स्कैंडल नहीं था जिसने इस दौरान यूसीओ बैंक को परेशान किया। बैंक दूसरे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में भी फंस गया, जिससे उसके रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर और भी कंसर्न्स पैदा हुए। ऐसा ही एक स्कैंडल रोटोमैक पेन से जुड़ा था, जो एक बड़ा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर है। 2018 में यह पता चला कि रोटोमैक पेन्स ने यूसीओ बैंक समेत बैंक्स के एक कंसोर्शियम को RS करोड़ का फ्रॉड किया था।
एक और बड़ा फ्रॉड एरा इंजीनियरिंग से जुड़ा था, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी है। इस केस में यूसीओ बैंक के फॉर्मर सीएमडी अर्न कॉल पर आरएस तो 21 करोड़ के लोन फ्रॉड में एलिजेड रोल के लिए मामला दर्ज किया गया था। इस स्कैम की वजह से बैंक को आरएस 27 करोड़ का लॉस हुआ। इन स्कैंडल्स ने पीएनबी स्कैम के साथ मिलकर इस दौरान यूसीओ बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की। इन्होंने बैंक के अंदर सिस्टमिक वीकनेसेस को उजागर किया, जिसमें इनएडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस, लैक्स लेंडिंग प्रैक्टिसेस और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी शामिल हैं। सेक्शन 6, सिस्टम को मजबूत करना, लेसन्स लर्नड। पीएनबी स्कैम और यूसीओ बैंक से जुड़ी दूसरी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए एक कड़ा वेकअप कॉल थी। इसने सिस्टम की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज को उजागर किया और इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करने, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एनहांस करने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर दिया। पीएनबी स्कैम से सीखा गया एक की लेसन रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स की इंपॉर्टेंस था। बैंक्स को अपने इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को स्ट्रेंथन करने, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम्स को एनहांस करने और स्ट्रिक्टर ऑथराइजेशन और वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत महसूस हुई। एक और क्रूशल लेसन एनहांस्ड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जरूरत थी। पीएनबी स्कैम ने बोरोवर्स पर थरो ड्यू डिलिजेंस करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, खासकर लार्ज एक्सपोजर्स के मामले में। बैंक्स को अपने क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेसेस को इंप्रूव करने, रिस्क असेसमेंट मॉडल्स को एनहांस करने और स्ट्रिक्टर कोलैटरल मैनेजमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत महसूस हुई। इसके अलावा पीएनबी स्कैम ने बैंक्स में इंप्रूव्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत पर जोर दिया। बैंक्स को अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करने, कंप्लायंस के कल्चर को प्रमोट करने और सभी लेवल्स पर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत महसूस हुई। सेक्शन 7, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, लगाम कसना। पीएनबी स्कैम के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ने रेगुलेशंस टाइटन करने और बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन लिया। आरबीआई ने फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड्स को रोकने और बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में से एक एलओयू और एलसी इशुएंस नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना था। आरबीआई ने मैंडेट किया कि सभी एलओयूज और एलसीज सिर्फ स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू इशू किए जाने चाहिए, जिससे ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो और फ्रॉडुलेंट इशुएंस का रिस्क कम हो। आरबीआई ने एलयूज इशू करने के लिए स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस भी इंट्रोड्यूस की, जिसमें बोरोवर्स पर एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस और मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं। आरबीआई ने बैंक्स की ओवरसाइट को एनहांस करने के लिए अपने सुपरवाइजरी मैकेनिज्म्स को भी टाइटन किया। इसने बैंक इंस्पेक्शंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ा दी, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे एरियाज पर फोकस करते हुए। सेक्शन 8, रिकवरी की राह, ट्रस्ट रिस्टोर करना। पीएनबी स्कैम और दूसरे रिलेटेड स्कैंडल्स का यूसीओ बैंक की रेप्यूटेशन और पब्लिक ट्रस्ट पर गहरा असर पड़ा। इन इंसिडेंट्स के बाद बैंक ने अपनी इमेज रिस्टोर करने, कस्टमर कॉन्फिडेंस वापस पाने और अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया। इसमें इंटरनल रिफॉर्म्स, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन शामिल था। यूसीओ बैंक ने अपने इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया। इसने अपने इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को स्ट्रेंथन किया, रिस्क असेसमेंट मॉडल्स को एनहांस किया और स्ट्रिक्टर कंप्लायंस मेजर्स इंप्लीमेंट किए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यूसीओ बैंक ने कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया। इसने रेगुलरली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पब्लिश किए। यूसीओ बैंक ने अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने पर भी फोकस किया। इसने कस्टमर्स के कंसर्न्स को एड्रेस करने, उन्हें बैंक के रिफॉर्म्ड प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करने और उनका ट्रस्ट वापस पाने के लिए कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल। पीएनबी स्कैम और यूसीओ बैंक की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ने स्ट्रांग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। इन इंसिडेंट्स ने सिस्टेमिक वीकनेसेस को एक्सपोज किया और फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की जरूरत पर जोर दिया।
आरबीआई रिफॉर्म्स और प्रोएक्टिव मेजर्स ने बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है। फाइनेंशियल फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई के लिए कांस्टेंट विजिलेंस और कोलैबोरेशन की जरूरत है। पीएनबी स्कैम ने बैंकिंग इंडस्ट्री में कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कल्चर की जरूरत पर जोर दिया। इन लेसन्स ने बैंकिंग इंडस्ट्री को मोर रेजिलिएंट और ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल सिस्टम बनाने में मदद की है।